फैक्टर फेवरिंग SN1 वर्सेस SN2 रिएक्शन, कब कौन सा फैक्टर फेवरेबल होगा? सबसे पहले देखते हैं सबस्ट्रेट। फर्स्ट फैक्टर है अपना सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट में SN1 रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन अगर स्टेबल है तो SN1 की रिएक्शन फास्टर होगी। SN2 में कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस अगर कम होगा तो इसमें SN2 की रिएक्शन फास्टर होगी। तो यहाँ पे जनरली सबस्ट्रेट अगर 3 डिग्री है कौन सी रिएक्शन होगी उसमें? SN1 होगी सिर्फ 3 डिग्री में, मेनली होगी SN1, और 2 डिग्री में भी हो सकती है, 3 डिग्री की ज़्यादा फास्टर होगी क्योंकि कार्बोकैटायन उसका फास्ट फॉर्म होगा। SN2 में सबसे फास्टर किसमें होगा? मिथाइल अगर हाइलाइट आता है तो इधर क्या आएगा? मिथाइल फास्ट रिएक्ट होगा, फिर आएगा 1 डिग्री, फिर आएगा 2 डिग्री। 3 डिग्री आएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक है, तो 3 डिग्री का अगर अल्काइल हैलाइड है तो क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया, डायरेक्टली किससे सॉल्व हो जाएगा? वो SN1 से। ठीक है, मिथाइल अगर है तो मिथाइल में तो SN1 पॉसिबल ही नहीं है, कार्बोकैटायन फॉर्म ही नहीं होता है मिथाइल का, मतलब अनस्टेबल होगा बहुत। 1 डिग्री का या मिथाइल का भी टेंशन नहीं है, बस 2 डिग्री में तुम्हें देखना पड़ेगा SN1 होगा या SN2। इट डिपेंड्स ऑन द अदर फैक्टर्स, आगे के फैक्टर भी देखने हैं। नेक्स्ट सेकंड आता है न्यूक्लियोफाइल। सेकंड में करता हूं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन या न्यूक्लियोफिलिसिटी SN1 में इंपॉर्टेंट है या SN2 में इंपॉर्टेंट है? SN2 में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या चाहिए मुझे? SN2 की रिएक्शन अगर फास्ट करनी है तो लो कॉन्सेंट्रेशन आना चाहिए न्यूक्लियोफाइल का या हाई कॉन्सेंट्रेशन? हाई कॉन्सेंट्रेशन आना चाहिए। और न्यूक्लियोफाइल पुअर न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ करता हूं मैं, स्ट्रॉन्ग बेस कर देता हूं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और SN1 कब फेवरेबल होगा? लो कॉन्सेंट्रेशन हो या फिर न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए? पुअर, या इधर निगेटिव आता है जनरली, इसका न्यूक्लियोफाइल क्या आएगा? निगेटिवली चार्ज्ड आएगा। ठीक है, निगेटिव आएगा। और इधर पुअर न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, या फिर सिंपली अपना सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूं वीक बेस या फिर पुअर न्यूक्लियोफाइल। वीक बेस होगा, या फिर इसको मैं सॉल्वेंट यूज होता है तो इधर मैं डायरेक्टली लिख देता हूं सॉल्वोलिसिस होगा इस केस में, सॉल्वोलिसिस। इसका नेचर क्या होगा? न्यूट्रल। जनरली SN1 के जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, जैसे इधर अगर मैं करूँ CH3O- एग्जाम्पल, इधर अगर मेथॉक्साइड आयन यूज होता है तो इधर क्या यूज होगा? मिथेनॉल यूज हो जाएगा। क्लियर है ये? अगर अपने पास न्यूट्रल सॉल्वेंट आता है, वीक बेस अगर अपना न्यूक्लियोफाइल है या पुअर न्यूक्लियोफाइल अगर है, तो उस केस में SN1 फेवरेबल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में SN2 फेवरेबल है। क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड फैक्टर आता है, इसमें क्या आएगा? अभी थर्ड फैक्टर सॉल्वेंट। थर्ड फैक्टर है सॉल्वेंट। SN1 में कौन सा सॉल्वेंट यूज होता है? पोलर। SN1 में कौन सा सॉल्वेंट? पोलर प्रोटिक। जैसे वाटर यूज हो रहा है, मिथेनॉल यूज हो रहा है, इसमें यूज करना है तुम्हें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पहले तो कम से कम याद तो कर लो इसको, फिर बाद में क्यों आता है इसका रीजन मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, एंड नेक्स्ट SN2 में पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है। फॉर SN2 रिएक्शन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी जैसे DMSO है, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड है,
या फिर डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल एसिटामाइड, हेक्सामिथिलीन फॉस्फोरामाइड, ये सब सॉल्वेंट यूज हो सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट और कौन सा फैक्टर बच गया अभी? लिविंग ग्रुप। नेक्स्ट आता है 4 लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप में देखो, लिविंग ग्रुप अगर बेटर लिविंग ग्रुप है तो SN1 की रिएक्शन को बढ़ाता है या स्लो करता है? फास्टर करता है या स्लोवर करता है? बेटर लिविंग ग्रुप है तो क्या करेगा? SN1 को फास्ट कर देगा। और बेटर लिविंग ग्रुप SN2 को क्या करेगा? SN2 को भी फास्ट ही करेगा। तो इसके लिए दोनों के लिए क्या है? कॉमन है। बेटर लिविंग ग्रुप फास्टर रिएक्शन होगी। इन प्रेजेंस ऑफ बेटर लिविंग ग्रुप दोनों के लिए क्या आएगा? जैसे RI का ऑर्डर, RI अल्काइल आयोडाइड रिएक्ट fast as compared to alkyl bromide, which react fast as compared to alkyl chloride, which react fast as compared to alkyl fluoride for both SN1 and SN2। क्लियर है? ये दोनों के लिए सेम है। ठीक है। कुछ पूछना है पूछो इसमें। ये सब पॉइंट्स बिल्कुल याद रखो। रिवीजन के लिए देखो, तुम्हें रिवाइज अगर करना हो तो बस इतना भी अगर रिवाइज करते हो तो इजीली तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है। पूरा चैप्टर रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर और कॉन्सेप्ट बताता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट इन SN1 रिएक्शन। कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट इन SN1 रिएक्शन। SN1 अगर रिएक्शन हो रही है तो इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। और अगर कार्बोकटायन फॉर्म हो रहा है तो रीअरेंज भी हो ही सकता है। होगा या नहीं? हो भी सकता है। अगर ऑलरेडी स्टेबल है तो नहीं भी हो सकता है। ठीक है। तो इसमें ये अभी हर एक रिएक्शन में याद रखो, कहीं पे भी अगर कार्बोकटायन फॉर्म हो रहा है, जो भी कोई भी रिएक्शन हो, जिस रिएक्शन में कार्बोकटायन फॉर्म होता है वहां पे तुम्हें ऑलवेज ये चेक करना है, हमेशा ये चेक करना है कि वो रीअरेंज हो सकता है या नहीं। अगर रीअरेंज हो सकता है तो उसको रीअरेंज भी करना है, फिर फाइनल प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इसमें नोट लिखो व्हेन अ रिएक्शन फॉर्म्स अ कार्बोकटायन, when a reaction forms a carbocation intermediate, when a reaction forms a carbocation intermediate, always check for the possibility reaction forms a carbocation intermediate, always check for the possibility of, always check for the possibility of कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट। आगे अभी कोई भी रिएक्शन अगर आती है उसमें मैं ये पॉइंट कभी नहीं लिखवाऊंगा, एक ही बार ये बिल्कुल याद रखना है। ठीक है। याद क्या रखना है इसमें? तो कॉमन सेंस है। कार्बोकटायन फॉर्म कर रहे हो, अगर रीअरेंज हो सकता है तो रीअरेंज होगा ही ना। जैसे एक रिएक्शन से स्टार्ट करता हूँ, सिंपल रिएक्शन देता हूँ। जैसे अगर मेरे पास बॉन्ड लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ इजीली, इधर मैं करता हूँ Br। इसकी रिएक्शन मैं दो वे में करता हूँ। फर्स्ट मैं इसकी रिएक्शन करता हूँ H2O वाटर के प्रेजेंस में। यहाँ पे वाटर ही अपना न्यूक्लियोफाइल, वाटर ही अपना सॉल्वेंट होगा। नेक्स्ट मैं इधर कर देता हूँ OH माइनस। ठीक है। OH माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो इधर मैं SN2 भी लिख देता हूँ कि ये SN2 रिएक्शन हो रही है, और इधर मैं लिख देता हूँ ये SN1 रिएक्शन हो रही है। ठीक है। क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो गए? SN2 का तो बहुत इजी है। SN2 में क्या होगा? OH माइनस इधर अटैक करेगा, Br यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सिंपली क्या प्रोडक्ट बना इधर?
इधर आ गया OH। SN1 में सेम प्रोडक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। SN1 में क्या प्रोडक्ट बनेगा? करो, फाइंड करो। कहाँ पे आएगा OH? 3 डिग्री पे आएगा। पहले तो इधर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो कार्बोकेटायन क्या बनेगा? 2 डिग्री का कार्बोकेटायन बनेगा। फिर क्या होगा? कौन सा शिफ्ट होगा? हाइड्राइड शिफ्ट होगा। ठीक है, कहीं कहीं पे इसको 1 to हाइड्राइड शिफ्ट भी लिखा है, तो ये भी ज्यादा करेक्ट है। अगर ऐसे लिखते हो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ये भी करेक्ट है। सिंपली हाइड्राइड शिफ्ट लिखना भी करेक्ट ही है। कार्बोकेटायन में हमेशा 1-2 शिफ्ट ही होता है। ठीक है, ऑलवेज 1-2, एक एटम और उसके एडजेसेंट एटम पे ही कुछ ना कुछ शिफ्ट हो सकता है। तो नया कार्बोकेटायन क्या बनेगा? यहाँ से H माइनस इधर शिफ्ट हो गया तो इधर आया कार्बोकेटायन। नेक्स्ट क्या करेगा? H2O इधर अटैक करेगा। एक रिएक्शन के लिए इधर मैं लिख देता हूँ, फिर डी प्रोटोनेशन भी करना पड़ेगा। इधर मैं कर देता हूँ OH, H, इस पे आएगा प्लस, फिर मैं इसका डी प्रोटोनेशन भी कर देता हूँ H2O, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर। आगे के रिएक्शन में बस प्रोडक्ट फाइंड करना है, सब स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? इधर इधर आ जाएगा OH, 3 डिग्री का अल्कोहल फॉर्म। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन तुम करो अभी, ये फर्स्ट करो, सेकेंड मैं करता हूं। सेकेंड तो और भी इजी कर देता हूं। इधर करता हूं Cl, इसकी भी 2 रिएक्शन करते हैं। SN2 रिएक्शन स्लो होगी, फिर भी करते हैं। अभी क्या करें? स्लो होगी फिर भी, अगर कंडीशन SN2 की है, 2 डिग्री का है, तो SN2 कर दो। इधर मैं कर देता हूँ वाटर SN1। करो फाइंड SN1 का प्रोडक्ट, SN2 का प्रोडक्ट। नेक्स्ट SN2 रिएक्शन में तो क्या होगा? डायरेक्टली जहां पे क्लोरीन है वहीं पे क्या आ जाएगा? वहीं पे क्या आएगा? OH आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली इधर से अटैक करेगा, Cl यहां से रिमूव हो गया। H2O के प्रेजेंस में SN1 हो रहा है, तो पहले तो कार्बोकेटायन क्या बनेगा? इधर 2 डिग्री का कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। नेक्स्ट इधर एक मैं मिथाइल शिफ्ट कर देता हूं। ठीक है, मिथाइल शिफ्ट से क्या फॉर्म होगा? इधर एक मिथाइल यहां से मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, तो इधर क्या आएगा? ये कार्बोकेटायन आएगा। नेक्स्ट इधर वाटर अटैक करेगा और डी प्रोटोनेशन भी कर देता हूं, तो फाइनल प्रोडक्ट इसका क्या फॉर्म होगा? ये इधर आ जाएगा OH प्लस H2O करता हूं माइनस H प्लस, डी प्रोटोनेशन भी इसी में कर दिया है मैंने। ये इधर एक मिथाइल है। क्लियर है? तो SN1 में क्या करना है तुम्हें? रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट भी करनी है। क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इन एन SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन हो रही है, तो तुम्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फाइंड करना है। कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा कम रिएक्टिव होगा? 2 ब्रोमोपेंटेन है, तो ये अपना आ गया 2 ब्रोमोपेंटेन। 2 क्लोरोपेंटेन, तो इधर आ गया 2 क्लोरोपेंटेन, 1 क्लोरोपेंटेन एंड 3 मिथाइल, 1 2 3 मिथाइल 3 ब्रोमोपेंटेन। सबसे फास्टर रिएक्शन किसकी होगी? फोर्थ की होगी, क्योंकि इसमें 3 डिग्री का कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है। फोर्थ होगा मैक्सिमम 3 डिग्री। नेक्स्ट फर्स्ट और सेकेंड में दोनों 2 डिग्री के कार्बोकेटायन है, लेकिन ब्रोमीन क्या है? बेटर लिविंग ग्रुप है, तो नेक्स्ट आएगा 1, फिर आएगा 2, इधर भी 2 डिग्री फॉर्म हो, इधर भी 2 डिग्री, लेकिन Br क्या है? बेटर लिविंग ग्रुप। और सबसे स्लो किसमें होगा? 3 में होगा, या 3 में SN1 रिएक्शन होगी नहीं, SN2 रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? वाटर भी अगर प्रेजेंट है तो इसमें SN1 नहीं होगी, SN2 ही रिएक्शन होगी। ठीक है, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स forms a substitution product from an SN1 reaction that is different from the substitution product formed from SN2 reaction। मेनली क्या पूछा उसने? कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट हो रही है या नहीं।
इतना ही तुम्हें फाइंड करना है। जैसे इधर फिर भी मैं SN1 और SN2 के प्रोडक्ट ड्रॉ करता हूँ। पहले तो SN2 का प्रोडक्ट ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ। इसमें SN2 का प्रोडक्ट क्या आएगा, इधर आ जाएगा OH, और इसका अगर SN1 होगा, SN1 OH माइनस के प्रेजेंस में हर एक रिएक्शन वाटर के प्रेजेंस में SN1 कर देता हूँ। SN1 में यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, रीअरेंज होके 3 डिग्री पे चला जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इधर ये एक था, इधर आया कार्बोकैटायन और इधर ही क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो इसमें क्या आ रहे हैं, डिफरेंट SN1 और SN2 का प्रोडक्ट डिफरेंट आ रहा है, तो अपना ये A आंसर में आ जाएगा। क्लियर है। इसका भी अगर मैं SN2 अगर करूं तो क्या फॉर्म हो जाएगा, OH माइनस के प्रेजेंस में मैं कर देता हूं SN2, डायरेक्टली Cl के जगह पे क्या आ जाएगा, OH। लेकिन अगर मैं SN1 करूं, सेम प्रोडक्ट आ रहा है क्या, H2O है, SN1 अगर मैं करूं क्या आएगा प्रोडक्ट, कहाँ पे OH आएगा, यहाँ का कार्बोकैटायन 3 डिग्री पे रीअरेंज होगा और इधर आ जाएगा OH। तो ये आंसर आ रहा है डिफरेंट प्रोडक्ट फ्रॉम SN1 एंड SN2 रिएक्शन। बी भी आंसर होगा। सी आंसर होगा क्या, यहाँ पे बनेगा कार्बोकैटायन, फर्दर वो रीअरेंज नहीं होगा, तो इधर फॉर SN1 और SN2 सेम प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि ये जो कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है ये रीअरेंज नहीं होगा, यहीं पे आएगा OH। क्लियर है। इधर से इधर कार्बोकैटायन 2 डिग्री से 2 डिग्री नहीं होगा, तो सी आंसर होगा क्या, नहीं। नेक्स्ट डी में SN2 रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेगा, इधर आएगा ये OH, और SN1 में सेम होगा या डिफरेंट, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, वाटर के प्रेजेंस में अल्काइल मिथाइल शिफ्ट करोगे और इधर एक मिथाइल इधर एक मिथाइल इधर, कार्बोकैटायन यहाँ पे आया तो यहाँ पे आ जाएगा OH। तो डी भी आंसर होगा, सिर्फ सी आंसर नहीं है। बाकी सब में SN1 और SN2 का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। सिंपली अगर आंसर करना हो तो क्या करना है तुम्हें, कार्बोकैटायन रीअरेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है इतना चेक करना है। क्लियर है। क्वेश्चन है, 2 substitution products result from the reaction of 3-chloro-3-methyl-1-butane with sodium acetate in acetic acid under SN1 conditions. Identify the products. 3-chloro-3-methyl-1-butane है, चाहे तो इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। 1-ब्यूटेन, ये हो गया 1-ब्यूटेन, 1 2 3 पे क्या है, एक मिथाइल एक क्लोरीन है। इसकी रिएक्शन हो रही है, एसिटिक एसिड भी है और एसेटेट आयन भी है। ठीक है, SN1 कंडीशंस दी है, अंडर SN1 कंडीशंस तो इसमें कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। कार्बोकैटायन अपना फॉर्म कर देता हूं, ये इधर आ गया कार्बोकैटायन। नेक्स्ट इसका क्या होगा, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस से और एक कार्बोकैटायन जनरेट हो सकता है, तो इधर आ गया ये पाई बॉन्ड और इधर आ गया ये कार्बोकैटायन, ये इलेक्ट्रॉन मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, इसका अगर मैं एसिटेट आयन इस पे अटैक करेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। जैसे इसको अगर मैं ड्रॉ करूं, इधर आएगा OCO-CH3। क्लियर है, ये एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा। और अगर मैं यहाँ पे अटैक करूं तो सेकंड प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, ये इधर आएगा, इधर अटैक करेगा एसिटेट OCO-CH3, ये सेकंड प्रोडक्ट बन सकता है। तो ये 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे इस रिएक्शन में। 1 डिग्री पे SN1 रिएक्शन, यहाँ पे 1 डिग्री का कार्बोकैटायन जनरेट नहीं हुआ, रेजोनेंस के कारण यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, इसलिए 1 डिग्री पे कार्बोकैटायन आया है, जनरेट नहीं हुआ। अमाउंट इसमें नहीं पूछा है कि कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है। विच इज थर्मोडायनेमिक, इसी में ये क्वेश्चन भी दिया था, विच प्रोडक्ट इज thermodynamically stable and which is kinetically stable।
इस टाइप का क्वेश्चन आता है, लेकिन ये रिएक्शन अपन पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी, ये कॉन्सेप्ट के बाद तुम इसका भी आंसर कर सकते हो, ठीक है। किस कंडीशन में कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म होगा। इसमें देख सकते हो ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, लेकिन ये पाई बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, तो ये इसको कहते हैं थर्मोडायनामिकली स्टेबल। पाई बॉन्ड ज्यादा स्टेबल बना ना इधर, थर्मोडायनामिकली स्टेबल प्रोडक्ट है। और ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल, तो इसे कहते हैं काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट। इतना अभी नोट कर लो, ये कॉन्सेप्ट मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। रिएक्शंस ऑफ डाइन्स में काइनेटिक प्रोडक्ट एंड थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट ऐसे कॉन्सेप्ट आता है। एडिशन रिएक्शंस ऑफ डाइन्स में पढ़ेंगे, ठीक है। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी जनरली पाई बॉन्ड की स्टेबिलिटी से देखनी है, काइनेटिक स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से देख सकते हो, ठीक है। जनरली है ये, ऐसे जरूरी नहीं है, आगे क्लियर होगा ये, ठीक है। दोनों रिएक्शन के प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। फर्स्ट रिएक्शन SN1 होगी या SN2, SN2 रिएक्शन होगी, तो अभी ये दोनों सिस में है, प्रोडक्ट में क्या होगा, ट्रांस में। CH3 तो नीचे आएगा, लेकिन OH अभी ऊपर से अटैक करेगा, तो ये OH आ जाएगा ऊपर, क्लियर है। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये आ जाएगा ट्रांस में, ठीक है। ये सिस में था, तो इधर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ, तो ये ट्रांस में आ गया। सेकंड में दोनों अभी किसमें है, सिस में है। वाटर के प्रेजेंस में SN1 रिएक्शन होगी या SN2, SN1। कितने प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, दो। एक तो आएगा ऐसे नीचे आएगा OH, और ये CH3 तो नीचे ही ड्रॉ करो, ठीक है। ये सिस का बना एक सिस, और साथ में बना एक OH ऊपर कर देता हूं ट्रांस में, क्लियर है सबको। इधर ये CH3 है, इसको मैं कहता हूं H है इधर, ट्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन पढ़ता हूं, देखो बहुत इजी है। इफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रीसीडिंग रिएक्शन, प्रीसीडिंग मतलब इस रिएक्शन के नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रीसीडिंग रिएक्शन आर नॉट ऑब्टेन्ड इन इक्वल अमाउंट्स, विच स्टीरियोआइसोमर वुड बी प्रेजेंट इन एक्सेस। या किसका अमाउंट ज्यादा होगा, सिस का ज्यादा होगा या ट्रांस का ज्यादा होगा। क्यों, सिस का ज्यादा होगा या ट्रांस का ज्यादा होगा। सिस किससे बन रहा है, सेम कॉन्फ़िगरेशन, और ट्रांस इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्टेड का ज्यादा फॉर्म होता है या सेम कॉन्फ़िगरेशन का, इन्वर्टेड का ज्यादा फॉर्म होगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ये होगा ज्यादा, एक्सेस में। कल ही पढ़ा था अपन ने ये आएगा एक्सेस, या मोर अमाउंट कर देता हूं उसका, मोर। 50% से ज्यादा होगा, ये क्या आएगा, 50% से कम आ जाएगा, क्लियर है ये। जनरली इन्वर्टेड प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म होता है। और एक फैक्टर इसमें ये भी है कि ट्रांस वाला रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल भी होगा। 1/4 पे अगर ट्रांस है, तो दोनों किस पे आ सकते हैं, इक्वेटोरियल पे आ सकते हैं। उस रीजन से भी यही क्या होगा, ज्यादा फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे जनरली ये लॉजिक लगाना है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा होता है, ठीक है। फर्स्ट तो बहुत इजी है, सब में तुम्हें क्या करना है, प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं, करते हैं फाइंड। फर्स्ट में देखो CH3O माइनस SN2 कंडीशन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट आएगा। ये CH3 को मैं नीचे लेता हूँ, OH कहाँ पे आएगा, इसके सिस में। अभी यहाँ पे मिथेनॉल के प्रेजेंस में SN1 होगा, तो इसमें दोनों बनेंगे, सिस भी फॉर्म होगा और ट्रांस भी फॉर्म होगा। CH3 नीचे, एक बार सेम कॉन्फ़िगरेशन का और एक बार अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन का, इधर आया CH3 और इधर आ गया OH। नेक्स्ट रिएक्शन में अभी SN2 है, ये
इधर हो रही है SN2 रिएक्शन, तो इधर क्या होगा, SN2 रिएक्शन में इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा या सेम कॉन्फ़िगरेशन का? इधर CH3 ऊपर है, OH नीचे से अटैक करेगा तो OH आ जाएगा नीचे। ये अगर सिस में है तो इधर ट्रांस में। नेक्स्ट फोर्थ में भी क्या होगा, सिस और ट्रांस दोनों बनेंगे। क्या होगा यहाँ पे, कार्बोकैटायन रीअरेंज हो जाएगा। ये 2 डिग्री का है, क्लियर है सबको? डायरेक्टली अभी इधर आया सिस का ट्रांस, इधर अगर SN1 में दोनों, तो ऐसे नहीं है कि इसमें कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होगी। ठीक है, सबसे पहले तो तुम फॉर्म करोगे कार्बोकैटायन, ये इधर आया कार्बोकैटायन, फिर ये 2 डिग्री का है, इधर 3 डिग्री पे ये क्या हो जाएगा, रीअरेंज हो जाएगा, तो नया कार्बोकैटायन अपना ये फॉर्म होगा। फिर इस पे वाटर का अटैक होगा और प्रोडक्ट बन जाएगा, इधर होगा एक मिथाइल और एक OH, ये प्रोडक्ट बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। फर्स्ट में OCH, अच्छा इधर सब में OCH3 आएगा, करेक्ट है। यहाँ पे भी आएगा OCH3 और इधर भी आएगा OCH3। ठीक है, मिथेनॉल अगर प्रेजेंट है तो इधर मेथॉक्सी मतलब OCH3 ग्रुप आएगा, इधर अगर मेथॉक्सी ग्रुप है, मेथॉक्साइड आयन है तो मेथॉक्सी ग्रुप आएगा। ठीक है, करेक्ट है। तो मैंने भी मिस्टेक कर दी, वो तो ड्रॉ करने में फास्ट में हुई है मिस्टेक। तुमने जो मिस्टेक की है, तुमने यहाँ पे ड्रॉ किए थे सिस और ट्रांस, तुम्हारी मिस्टेक तो मिस्टेक नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। ठीक है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल गो फास्टर इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज इंक्रीज्ड। इसमें से कौन सी रिएक्शन का रेट फास्टर होगा अगर मैं न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दूं। क्वेश्चन में पूछा क्या है, कौन कौन सी रिएक्शन, SN2 है, न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन इंक्रीज होने पे रेट किसका इंक्रीज होता है, SN2 रिएक्शन का। तो यही पूछा है कि कौन कौन सी रिएक्शन SN2 है। फर्स्ट है या नहीं, फर्स्ट SN2 रिएक्शन है, इसलिए तो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे इन्वर्टेड आ रहा है। एक ही प्रोडक्ट ड्रॉ किया है जिसका कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टेड है, तो ये क्या हो गई अपनी SN2 रिएक्शन। तो अगर मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल का इंक्रीज करूं तो इसका रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड रिएक्शन SN1 होगी या SN2, SN2 ही होगी, ये तो डायरेक्टली 1 डिग्री का है, 1 डिग्री में तो ये रिएक्शन बिल्कुल SN2 होगी। तो इसका अगर मैं कंसंट्रेशन इंक्रीज करूं तो रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। सी में होगा, नहीं होगा, सी कौन सी रिएक्शन होगी, SN1 होगी। ये अपना 3 डिग्री का आ रहा है, 3 डिग्री का अगर आता है तो SN2 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे कंपल्सरी SN1 रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे अगर मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करूँ तो रेट इंक्रीज होगा क्या, नहीं होगा, तो सी आंसर इसका नहीं होगा। क्लियर है, आंसर आएगा A एंड B।